राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में हाल ही में H-1B वीजा की फीस बढ़ा दी है। इसी के बाद अब लोगों को बड़ी राहत मिली है। अमेरिकी नागरिकता और आप्रवासन सेवा यानी USCIS ने बताया है कि किस किस को H-1B वीजा की $1 लाख जो कि लगभग 83 लाख के बराबर है अदा नहीं करने हैं। USCIS की तरफ से जारी दिशा निर्देश में ये साफ किया गया है कि ये फीस किसे देनी होगी, किन परिस्थितियों में ये लागू होगी और किन मामलों में नियोक्ता यानी एम्प्लॉयर्स को विशेष छूट मिल सकती है। 19 सितंबर को जारी राष्ट्रपति घोषणा में कुछ H-1B वीजा आवेदनों पर $1 लाख की फीस लगाने का प्रावधान किया गया था। इस फैसले से नियोक्ताओं में काफी भ्रम पैदा हो गया था। H-1B वीजा आमतौर पर कुशल विदेशी नागरिकों के लिए अमेरिका में लंबे समय तक काम करने का मुख्य रास्ता होता है। अब आपको बताते हैं कि किन को देनी होगी फीस। USCIS ने 20 अक्टूबर को जारी अपने बयान में साफ किया है कि ये घोषणा उन नए H-1B वीजा आवेदनों पर लागू होगी जो 21 सितंबर 2025 को पूर्वी समय अनुसार रात 12:01 पर या उसके बाद दायर किए गए हैं और जिन आवेदकों के पास वर्तमान में वैध H-1B वीजा नहीं है जो अमेरिका के बाहर है। दिशा निर्देश में ये भी साफ किया गया है कि किन हालात में $1 लाख की फीस देनी होगी, खासकर तब जब स्टेटस बदलने या वीजा बढ़ाने का आवेदन खारिज कर दिया जाता है। दिशा निर्देश में कहा गया है कि अगर 21 सितंबर 2025 को पूर्वी समय अनुसार रात 12 या उसके दायर में कोई याचिका स्टेटस में बदलाव, संशोधन या वीजा अवधि बढ़ाने का अनुरोध करते हैं और USCIS ये तय करता है कि वो व्यक्ति इस बदलाव, संशोधन या विस्तार के लिए पात्र नहीं है, जैसे कि उसका वीजा स्टेटस वैध नहीं है या ये याचिका पर निर्णय होने से पहले अमेरिका छोड़ देता है, तो इस स्थिति में राष्ट्रपति की घोषणा लागू होगी और आवेदक को USCIS के निर्देशों के अनुसार $1 लाख की फीस देनी होगी। USCIS ने दोहराया है कि ये फीस उन लोगों पर लागू नहीं होगी जिनके पास वर्तमान में वैध H-1B वीजा है या जिन्होंने 21 सितंबर 2025 से पहले अपनी याचिका दायर की थी। अब बात करते हैं कि किस किस को नहीं देनी होगी फीस। जी हाँ, अमेरिका में पहले से रह रहे वीजा धारकों के लिए बड़ी राहत की खबर है। अमेरिकी नागरिकता और आप्रवासन सेवा ने सोमवार को जारी अपने नए दिशा निर्देश में साफ किया है कि मौजूदा वीजा धारकों को H-1B वीजा के लिए चेंज ऑफ स्टेटस करते समय नई घोषित $1 लाख की फीस नहीं देनी होगी। USCIS के दिशा निर्देश में कहा गया है कि ये घोषणा 21 सितंबर 2025 को पूर्वी समय अनुसार रात 12:01 पर या उसके बाद दायर की गई याचिका पर लागू नहीं होगी, जिसमें किसी विदेशी नागरिक के लिए संशोधन, स्टेटस में बदलाव यानी चेंज ऑफ स्टेटस या रहने की अवधि बढ़ाने यानी एक्सटेंशन ऑफ स्टे का अनुरोध किया गया हो। आगे कहा गया है कि ऐसे मामलों में अगर वो व्यक्ति बाद में अमेरिका छोड़कर बाहर से वीजा के लिए आवेदन करता है या स्वीकृत याचिका के आधार पर मौजूदा H-1B वीजा पर दोबारा अमेरिका में प्रवेश करता है तो उस पर ये $1 लाख की फीस लागू नहीं होगी। L1 और F1 वीजा USCIS के अनुसार ये छूट उन अंतर्राष्ट्रीय छात्रों यानी F1 वीजा धारक और पेशेवरों यानी L1 वीजा धारक पर भी लागू होगी जो H-1B में स्टेटस बदलने के लिए आवेदन कर रहे हैं या करेंगे। इसके अलावा जो लोग पहले से H-1B वीजा पर हैं उन्हें वीजा नवीनीकरण यानी रिन्यूअल के समय पर ये फीस नहीं देनी होगी। USCIS ने साफ किया है कि जो विदेशी नागरिक F1 या L1 वीजा पर हैं और H-1B में स्टेटस बदलने के लिए आवेदन करते हैं या करेंगे उन्हें $1 लाख की फीस नहीं देनी होगी। इसके अलावा जिन विदेशी नागरिकों का F1, L1 या H-1B वीजा समाप्त हो चुका है उन्हें भी ये फीस नहीं देनी होगी अगर वो स्वीकृत याचिका के आधार पर अमेरिका के बाहर से वीजा के लिए आवेदन करते हैं या मौजूदा H-1B वीजा पर दोबारा अमेरिका में प्रवेश करते हैं। अब बात करते हैं कि नियोक्ताओं के लिए मुख्य बातें क्या है। तो $1 लाख की फीस सिर्फ उन नए H-1B वीजा आवेदनों पर लागू होगी जो 21 सितंबर 2025 के बाद अमेरिका के बाहर मौजूद आवेदकों के लिए दायर किए गए हैं। अमेरिका के अंदर किए गए स्टेटस बदलने यानी चेंज ऑफ स्टेटस वाले आवेदनों पर यह फीस आमतौर पर लागू नहीं होगी जब तक आवेदन खारिज न हो जाए। वर्तमान H-1B वीजा धारकों पर इस फैसले का कोई असर नहीं पड़ेगा। कुछ विशेष मामलों में होमलैंड सिक्योरिटी सेक्रेटरी से अपवाद की अनुमति ली जा सकती है। बहरहाल इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें TV9 भारतवर्ष।